वेलकम है आप सभी लोगों का लॉजिक स्टडी में। आज फिर से हम लोग यूपी लेखपाल 2022 एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन 100 प्रश्नों की एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जीके और जीएस के, जो कि मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बुक दिख रही है, इस बुक के बारे में आपको बताता हूँ। सिर्फ 10 सेकेंड टाइम लूंगा आपकी प्रिपरेशन और अच्छी कराने के लिए। और ये जो बुक आपके सामने ये है चक्षु पब्लिकेशन की किताब, आपके सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास लिखा हुआ मिलेगा। और इसमें आपको 1100 से प्लस क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1100 से ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको देखने को मिलेंगे। 2 सॉल्व पेपर भी देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जो मेन काम है इस बुक का आपको दिखा दूं मैं, कि हर एक चैप्टर, हर एक आपको यहाँ पर जो भी चीज़ आपको पढ़नी है वो चीज़ आपको सीरियल वाइज दिखी हुई मिलेगी। ठीक है, यानी कि हर एक टॉपिक आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको ये पढ़ना है कि जैसे हमको चकबंदी विभाग के बारे में पढ़ना है। हमको ये नहीं पता कि चकबंदी होता क्या है, चकबंदी विभाग के बारे में पढ़ना है। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप नीचे जाओगे इंडेक्स में देखोगे, अच्छा इस पेज नंबर पे है चकबंदी विभाग, यहाँ पर खोलोगे, आप देखो कैसे लिखा हुआ है। हर एक चीज आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट, ब्लैक डॉट आप देख रहे हो, हर एक पॉइंट आपको सीरियल वाइज नहीं, मतलब कि ऐसे कोई थियरी के फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको हर एक पॉइंट वाइज मिलेगा। और जब पॉइंट वाइज आप पढ़ते हैं ना कोई चीज, तो आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। इतना परफेक्ट बुक है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, आप ऑनलाइन कहीं से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या फिर ऑफलाइन आप किसी भी बुक स्टोर पर जाएंगे, चक्षु पब्लिकेशन आप बताएंगे, आपको वो किताब दे देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि इंडियन नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, वो है पिंगली वेंकैया। देखो ये क्वेश्चन जितनी भी सीरीज है ना, जितने क्वेश्चंस होंगे, सिर्फ क्वेश्चन को आप सुनते जाइएगा और देखते जाइएगा, ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी। ठीक है, बहुत याद करने की आपको जरूरत नहीं है, सब सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय रुपया डिजाइन किसने किया था, तो उदय कुमार धर्मलिंगन ने। भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। दी फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी कह सकते हो या फिर पहले व्यक्ति कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़े। नेत्रदान में दाता की आंख के किस भाग को पृथक किया जाता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी कौन से पार्ट हैं आंख के जिसको हम दान करते हैं, तो वो आपका कॉर्निया होता है। विश्व पर्यावरण दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है, 5 जून को। डेसिबल किसकी यूनिट है, आपको पता होना चाहिए, ध्वनि की यूनिट है डेसिबल। ठीक है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, आपको पता होना चाहिए, दूरी है। डायप्टर किसकी यूनिट है, टोकन की शक्ति। इसका मतलब ये हुआ जो हम लोग चश्मा लगाते हैं ना अपने आंख में, चश्मा है ना, इसमें जो पावर होती है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो हम डायप्टर में काउंट करते हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये सर राजगोपालाचारी। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, तो अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो ए ओ ह्यूम साहब हैं, और 1885 में मुंबई में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जी वी मौलंकर साहब हैं। शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका फ्रक्टोज पाया जाता है शहद में। रॉकवर्स किस सिद्धांत पर काम करता है, तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करता है रॉकवर्स। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो ऑर्गन होती है। भारत में पहली साउंड फिल्म यानी कि पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा थी। ठीक है, भूटान आंदोलन किसने शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे ने। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो आपकी गंगा नदी बनाती है। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का मतलब तटीय रेखा सबसे ज्यादा कौन बनाता है, तो ये गुजरात है। भारत किस देश की सबसे लंबी सीमा को छूता है, तो ये बांग्लादेश को छूता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ें। आर्थिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को जाना जाता है। किस वेद में समलैंगिकता मंत्र है, तो इसमें ऋग्वेद में है। जो जितने मंत्र वगैरह की बात की जाइए ना, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ये सब किस में है, ये सब ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से आया है, तो आपका मुंडका उपनिषद से आया है। वंदे मातरम कहाँ से जागृत हुआ, कहाँ से आया है, तो आनंद मठ में है। आनंद मठ किसने लिखा था, तो आपको पता होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। सत्य प्रकाश किसने लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। देखो मैं स्पीड ऐसे ही करके चल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर ज्यादा है, और आपका अगर मैंने
500 क्वेश्चन में मैं आपका 1.5 घंटे टाइम ले लूँ तो फिर बेकार है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, सिर्फ देखते जाइए, सुनते जाइएगा, सब कुछ आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, आप देखोगे क्वेश्चन जैसे ही सामने आएगा तुरंत आप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइक करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा एक वित्तीय स्थिति से संबंधित है? तो आर्टिकल 360 है, जो कि हमारा फाइनेंस से बात करता है। ठीक है, वित्तीय स्थिति मतलब क्या है कि जब हम फाइनेंस इमरजेंसी लगाते हैं तब। कौन सा लेख जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त करता था? यहाँ पे होना चाहिए था लिखा हुआ है, तो धारा 370। एलपीजी सिलेंडर में किस गैस को उपयोग किया जाता है? तो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल किया जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। इसकी मात्रा कितनी है? 78% है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको रट लीजिएगा। आर्य समाज की बात आएगी तो दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की बात आएगी तो राजा राम मोहन राय, और रामकृष्ण मिशन की बात आएगी तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अभिनव भारतो सिटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। बांग्लादेश को कब आज़ादी मिली थी? तो दिसंबर 16 1971 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब साहब थे। भारतीय राष्ट्रीयोदय की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो एनी बेसेंट है। देखो ये जो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कहीं पर कुछ लिखा गया है, तो एक्चुअली थोड़ा सा कृतिदेव और मंगल फॉन्ट में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो उतना आप लोग माइंड मत करिए, वैसे मैं सही बोल दूंगा। ठीक है, कैंसर का टॉपिक कितना होता है? तो ये 8 होता है। ठीक, वे स्थान जहां पर भारतीय मुद्रा नोट छापी जाती है, तो आपका नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। पहले राज्य का गठन अर्थव्यवस्था के आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश में। अव्यवस्था यहां पर लिखा गया है। देखो इसका मतलब ये होगा कि जो पहला राज्य का गठन हुआ था वो मतलब कह सकते हो कि भाषा के आधार पर हुआ था। यहां पर भाषा होना चाहिए था, अव्यवस्था नहीं होना चाहिए था। भाषा के आधार पर हुआ था, वो होता आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी, जो कि पुर्तगाली था। 1498 में उसने भारत की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर में है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने। इन्होंने लगभग 20 रुपए प्रति आय लगाई थी हर व्यक्ति की। ठीक है, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलोर को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हीरा लाल जंकनिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। भारत के पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका ओडिशा में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल। मुख्य रूप से गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? वो आपकी मीथेन पाई जाती है। आगे बढ़ें। प्लेन के टायर में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। ऑन कीबोर्ड को कितनी चाबियां मिली हैं? तो 101 की होती है उसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन है? आपको पता था, WC बनर्जी साहब हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये सरोजनी नायडू हैं। ठीक, आगे बढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। देखो दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिखा। अगर सिर्फ पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष तो आप बताएंगे एनी बेसेंट है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता है भारत की पहली महिला, भारत लगा देते हैं, तो हम लगाएंगे किसका नाम? ये जो मैंने आपको बताया, सरोजनी नायडू। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है? आपका हेग, नीदरलैंड में है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोन सेट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्या है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। देखो कोई क्वेश्चन, इतने ज्यादा क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि गलत प्रिंट हो गया, फिर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, तो उतना माइंड मत करिएगा, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके मैनेज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समय समय पर कितने समूह और अवधि होते हैं? तो 18 समूह और 7 7 18 कितने 7 अवधि होती है। पीरियडिक टेबल की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभ्रक का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आपका भारत देश है। आधारभूत भाषा पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? आपका है आधारभूत, यहां पर बार बार लिखा जा रहा है, इसका मतलब है भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन गठित था? ये आंध्र प्रदेश हुआ था 1953 में। ठीक है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? जो आपकी क्षोभ मंडल है। वर्ल्ड का पहला ICC कौन है? तो आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ICS की बात की जा रही है, ICS कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत कब हुई
हुई 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक, सबको पता होगा। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। ये डेट बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसको रट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ें। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। एड्स डेसेबल कब होता है, यानी कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ओजोन दिवस कब होता है? 16 सितंबर को। इसका एक ट्रिक है ओजोन का, देखो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है ना। वैसे चलो ट्रिक बाद में बताएंगे। मजदूर दिवस कब होता है? 1 मई को होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आपका आंवला होता है। आगे बढ़ें। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? आपका एड्स की जांच के लिए हम एलिसा परीक्षण करते हैं, एलिसा टेस्ट करते हैं। एक कट डायमंड शानदार ढंग से ड्यूटो को चमकता है, इसका रीजन क्या है? जो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका कह सकते हैं डायमंड होता है वो चमकने का कारण क्या है? तो कुल आंतरिक परिवर्तन की वजह से होता है। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ में। कर केंद्रीय केंद्रीकरण से किससे संबंधित है? आपका उत्पाद शुल्क से है, कस्टम ड्यूटी से है और इनकम टैक्स से है, ठीक है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपकी काली मिट्टी है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान में है। भारत के संविधान के तहत एक धन विधेयक को बरकरार रखा गया है, ये आपका लोकसभा, ठीक है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है? आपका राज्य विधान परिषद होता है। संसद में शून्य घंटे का समय क्या होता है? तो आपका दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के टीम में 0 आवर हम इसको बोलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। जब भारत का राष्ट्रीय गान घटक विधानसभा द्वारा अपनाया गया था, कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। कब नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग को? तो 22 जुलाई 1947 को। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया गया है? तो आपका 44वें संविधान संशोधन में किया गया है। पानी का घनत्व अधिकतम मैक्सिमम कितने पे होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 100 क्वेश्चन कवर कर दिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए। आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से वीडियो पे पहुंच गए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बुक बताई थी, उनकी गाइड भी हर एक एग्जाम की आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो अगर आपको गाइड की ज़रूरत है, सब कुछ आपको एक ही में चाहिए, गाइड के फॉर्म में चाहिए, तो आपको चक्षु पब्लिकेशन की गाइड भी हर जगह अवेलेबल मिलेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को करिए लाइक। आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, अगर कुछ गलती हो गई हो वीडियो में, कंटेंट में, तो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको बुक के बारे में पूछना है तो वो भी आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।